मॉर्निंग। बेटा एक्सरसाइज 1C चल रही थी। 1C के 3 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम 4th क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द फॉर्म ऑफ एन इंटरवल। निम्नलिखित सेट्स को, समुच्चयों को इंटरवल के रूप में लिखो। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट देखिए। ए बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू r। x ऐसा है, कैसा है, x r को बिलोंग कर रहा है, अर्थात x एक रियल नंबर है और x की वैल्यू 2 से बड़ी और 5 से छोटी 5 के बराबर है। तो इसको हमें इंटरवल के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो इसका तरीका ये है, देखो x की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है तो इसलिए इसमें हम 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। x की वैल्यू 5 के बराबर है तो इसमें हम 5 को इंक्लूड करेंगे। तो जब आप इसको इंटरवल के रूप में लिखोगे तो आप इसको लिखोगे 2,5, इधर से आप छोटा ब्रैकेट लगा दोगे और इधर से आप बड़ा ब्रैकेट। ये इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि 2 शामिल नहीं है, 5 शामिल है। उसके बाद सेकंड पार्ट में कहा है कि b x सच दैट x बिलोंग्स टू r। x जो है रियल नंबर है और किस प्रकार की रियल नंबर है कि -5 से बड़ी और 3 से छोटी। यानी x की वैल्यू ना तो -5 है और ना ही 3 है, बल्कि x की वैल्यू वो प्रत्येक वैल्यू है जो -5 और 3 के बीच में पड़ती है। इस प्रकार से हमारा ओपन इंटरवल बन जाएगा, यानी -5 भी इसमें नहीं होगा और 3 भी इसमें नहीं होगा। उसके बाद हम करते हैं थर्ड। c इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r। x जो है रियल नंबर है और x की वैल्यू 1 के बराबर और 1 से बड़ी और 8 से छोटी है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा हाफ ओपन इंटरवल है। 1 को तो हम शामिल कर लेंगे लेकिन 8 को शामिल नहीं करेंगे। तो ये इस प्रकार से हमारा इंटरवल बन जाएगा, इधर से बड़ा ब्रैकेट और इधर से छोटा ब्रैकेट 1,8। फिर हम बात करते हैं 4th पार्ट की। x सच दैट x बिलोंग्स टू r। x हमारी रियल नंबर है और रियल नंबर भी कैसी, जो -7 के बराबर उससे बड़ी, 4 के बराबर उससे बड़ी। तो ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल होगा क्योंकि इसमें -7 और 4 दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज भी शामिल की जाएंगी। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। कि निम्नलिखित इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिएगा। देखिए हमारा पहला इंटरवल है -3 और ,2। ब्रैकेट देख के पता चल रहा है ये हमारा ओपन इंटरवल है। तो जब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, इतना तो हम लिखते ही हैं कि x सच दैट x, फिर x के बारे में लिखते हैं। x हमारी रियल नंबर है और x की वैल्यू -3 और 2 के बीच में है। -3 और 2 को हमें इंक्लूड नहीं करना है, तो यहां पर लिख देंगे x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 2। उसके बाद सेकेंड पार्ट हम देखते हैं। सेकेंड पार्ट -3 और 5। b इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r। और यहां पर देखो x की वैल्यू जो है -3 से बड़ी है और 5 से छोटी है और 5 के बराबर भी है। तो ये हमारा हाफ ओपन इंटरवल है, आधा खुला हुआ है आधा बंद है। तो यहां हमें -3 को तो इंक्लूड करना नहीं है, 5 को हमें यहां पर इंक्लूड करना है। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाएगा। फिर 1,3 भी इसी प्रकार से आ जाएगा। 1 की वैल्यू हमें लेनी है, यानी 1 इज इक्वल टू और ग्रेटर देन लेस देन x बट लेस देन 3, यानी x की वैल्यू 1 के बराबर और 1 से बड़ी और 3 से छोटी है। उसके बाद ये 2,12 ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल है, इसमें हमें 2 भी लेना है और 12 भी लेना है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x2 बट लेस देन और इक्वल टू 12। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राइट ऑल सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये कहा है कि नीचे जो सेट्स दिए हैं उनके सभी संभावित सबसेट्स लिखे। तो जैसे पहला सेट 5,6 है, तो किसी भी सेट का सबसेट एम्पटी सेट हमेशा होता है, तो इसलिए 5 आ जाएगा। फिर हम एक एक एलिमेंट लेके सेट बनाएंगे। पहले हम 5 लेंगे तो एक सेट ये बना, फिर हम 6 लेंगे, फिर हम 2 एलिमेंट्स लेके सेट बनाएंगे तो 5,6। ये संभावित सभी सबसेट्स आ गए। 4,5,6 में जो है 3 एलिमेंट्स है, तो पहले हम एम्पटी सेट ले लेंगे, फिर हम एक एलिमेंट ले लेंगे, फिर हम 2 एलिमेंट्स लेके सेट बनाएंगे और अंत में हम 3 एलिमेंट्स लेके सेट बनाएंगे। अब देखो एक सेट कुछ इस प्रकार से दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए, लेकिन कंफ्यूजन करने वाली कोई बात नहीं है। ये जो सेट है इसके अंदर एक एलिमेंट है जो कि 5 के रूप में है। तो सबसे पहले जब हम इसका सब सेट लिखेंगे तो एम्पटी सेट यानी 5 आ जाएगा, और चूंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है तो एक ही इसका सबसेट और बन जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है राइट ऑल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ दी सेट। निम्नलिखित नीचे जो सेट्स दिए हुए हैं उनके सभी प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए हमें सेट बनाने हैं। जैसे 2 बन गया एक सेट, 3 बन गया और एक एम्पटी सेट बन गया। यहाँ हम 2,3 नहीं ले सकते क्योंकि प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन ये है कि किसी एक सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में हो, लेकिन दूसरे सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो पहले सेट में ना हो। तो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर सबसेट्स भी बना लेंगे। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।